मुस्लिम लीग की स्थापना। लीग ये मुस्लिम लीग की स्थापना। इस का स्थापना का उद्देश्य क्या था ये तो जान गए, तो लिखिएगा लिखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मील का पत्थर साबित होगा। फुल स्टॉप। इस लीग की स्थापना बंगाल विभाजन से उपजे। इस लीग की स्थापना बंगाल विभाजन से उपजे हुए सांप्रदायिक फूट का परिणाम था। सांप्रदायिक फूट का परिणाम था। अगला पॉइंट, इस समय भारत का वायसराय फूट का परिणाम। वायसराय मिंटो द्वितीय थे। मिंटो द्वितीय। इसको राजेंद्र प्रसाद इन्हें ही भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहते हैं। जनक माना। याद रखिएगा, बीपीएससी का ये क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन मिलेगा, ये आपको बनाइएगा तो ये मिलेगा। किसी को मिला है क्वेश्चन? सांप्रदायिकता का, भारतीय सांप्रदायिकता का जनक कहा। अगला पॉइंट, 1 अक्टूबर 1906 को, हम अभी किससे पूछेंगे ये सब जो हम ये बोर्ड पर लिखाएगा सारा पूरा और उसका निचोड़ इस पे लिखेंगे, तो कौन आप में से बताइएगा? कौन बताइएगा? तुम नहीं बताएगी क्या? तो तुम हाथ नहीं उठाई, सब बता दीजिएगा। तो तब हम अंठेका, माने मेरे पास पूरे विकल्प है, तैयार रहिएगा, हम पूछेंगे। तो लिखिए 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां तृतीय, आगा खां तृतीय, आगा खां तृतीय के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, जैसे आज भी जो आंदोलन हो रहा है ना, इसका एक देखिएगा विरोध हर जगह पर, पुलिस चौकी, पुलिस सब खड़ा हो गया। अब ये जाएगा आंदोलन करते करते जाएगा, करते करते जाएगा। और इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा अब ये बता दें। आंदोलन होगा, या तो आंदोलन में बदमाशी होगी तो लाठीचार्ज हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा भी कल अगर शांतिपूर्ण हुआ तो इसमें से 4-5 आदमी को बुलाएगा। कहाँ? सरकार के आदमी रिपोर्ट करेगा, या तो मुख्यमंत्री खुद या सरकार बुलाएगी, और तुरंत बुला के क्या आपकी मांग है वो शिष्टमंडल यहाँ से जाएगा। तो लिखिएगा संभावना नहीं, लाठी नहीं लगेगा। लाठी लगने का मतलब, क्यों लाठी लगेगा? ये जाति की आंदोलन है, और अगर लाठी लग गया तो अभी इस जाति में SC में अभी 40% लोग शामिल है। एक उदाहरण, लाठी लगेगा ना तो 90% लोग शामिल हो जाएगा। लाठी का ये इंपॉर्टेंस है। एक महिला अभी अभी बोल दी ना, महिला के संदर्भ में बोल रहे हैं, और उसने क्या टिप्पणी की कि ये मुजफ्फरपुर की घटनाक्रम हुई है अभी, और बंगाल की घटना हुई है, यहाँ के सभी महिलाओं में ये कूट कूट के भरा है। अगर इसको मौका मिलेगा तो उसके आंदोलन में ये नहीं जाएगी क्या? जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? लगातार आंदोलन, तो ये चीज है। इसलिए सरकार को पता है, लाठी चार्ज को पता है कि सरकार लाठी चार्ज करने का मतलब है सरकार गर्व का बहुत किरकिरी हो जाना। बांग्लादेश में लाठी चार्ज का
कारनामा हो जाए, इसलिए लाठीचार्ज की संभावना कम होगी। आज देखिएगा, वैसे बहुत डिसिप्लिन चलेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, सारे लोग पढ़े लिखे लोग आएंगे, इसमें मूर्ख लोग नहीं आएगा, जो है पढ़ा लिखा सब स्टूडेंट सब आएगा सब। चलिए लिखेगा, शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो द्वितीय से मिलने के लिए शिमला गए। शिमला गए, शिमला, शिमला का संत किसको बोलते हैं? एओ हुम को। वेरी गुड, शिमला का संत एओ हुम को, एवन एक्टोनियन हुम उसका नाम है। अगला पॉइंट, इस शिष्टमंडल ने वायसराय से मुसलमानों के राजनीतिक महत्व, राजनीतिक महत्व कि हमको राजनीति में कोई इज्जतें नहीं है, राजनीतिक महत्व, सैनिक सेवा, आदि जैसी विशिष्ट स्थिति की मांग की, आदि जैसी विशिष्ट स्थिति की मांग की कि हमको कांग्रेस इतने लंबे समय से है और हमको कोई अधिकार नहीं मिला है, हमको कोई महत्व नहीं मिल रहा है, तो हमको क्या महत्व दीजिए। तब ये क्या बोलेगा जब आप करेगा, अरे बाबा हम यही तो सोच ही रहे थे, तुम आए किए हो नहीं। सोने पर सुहागा, गैंग्स ऑफ बापे बासेपुर पर क्या होता है, उसका सौतेला भाई जाता है, नहीं जाता है, किसके पास, कौन सिंह है, और उसको चढ़ा बढ़ा करता है, लास्ट में मरवा भी देता है, गोली भी। गैंग्स ऑफ बासेपुर फिल्म देखे हैं? हाँ, डिफिनिट जो रहता है, हाँ डिफिनिट, तो डिफिनिट को जब क्या करता है, बहुत उसको एक्टिवेट करता है, लास्ट में मरवा, तो वो है सौतेला भाई के रूप में। कह रहा था कि मिंटो को तो यही चाहिए था कि कोई आए हमसे मांगने, इसी समय कहता है, तब क्या कहता है, विशिष्ट मांग की। इस मांग के पश्चात वायसराय ने उसे अस्थाई बनाने के लिए, अस्थाई रूप से मांग करने के लिए, अस्थाई रूप से मांग करने के लिए एक संगठन बनाने की सलाह दिया कि जाओ यार संगठन बना के आओ, तब न जानेगा कोई तुम्हारा। संगठन बनाने की मांग की। अगला पॉइंट, इसी के उद्देश्य पूर्ति के लिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 30 दिसंबर, डेट याद रखना है, कब, 30 दिसंबर, यानी 1 जनवरी से लास्ट दिन से पहले एक दिन, 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, लिख दें, ढाका के सलीमुल्लाह, इसी को हबीबुल्लाह भी कहते हैं, हबीबुल्लाह भी कहीं लिखा रहेगा, हबीबुल्लाह, कोस्ट में लिखेगा हबीबुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में एक बैठक आयोजित की गई, ढाका में एक बैठक आयोजित की गई। इसी बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, पानी लेके आओ तो जरा नीतीश, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक एक नई राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई, राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। हो गया। अभी संगठन बनेगा तो संगठन का एक संस्थापक होगा, कई बार कई संगठन का संस्थापना करने वाला ही अध्यक्ष बन जाता है, तो उसका एक अध्यक्ष बनेगा, उसका एक सचिव बनेगा, और यही सब पूछता है। तो लिखेगा अगला पॉइंट, मुस्लिम लीग का पहले अध्यक्ष,
आगा खां, आगा खां। पहले अध्यक्ष कौन? आगा खां। संस्थापक, संस्थापक पूछेगा तो देखिएगा, सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह खान। सचिव, सचिव वही बना, सलीमुल्लाह। संस्थापक लिख लिए, पहली बैठक, या पहली बैठक नहीं लिखिएगा, इसका मुख्यालय पहले लिख लीजिए, मुख्यालय बंगाल। भारत से बाहर इसकी शाखा लंदन में, लंदन में, लंदन में। इसके अध्यक्ष, लंदन में इसके अध्यक्ष अमीर अली, अमीर अली, अली। अगला लिखिएगा, वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन, इसका वार्षिक, वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। मुस्लिम लीग का संविधान इसी अधिवेशन में हुआ, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का संविधान इसी अधिवेशन में बना, मुस्लिम लीग का, मुस्लिम लीग का संविधान कराची में इसकी बैठक हुई 1907 में। अगला लिखिएगा, 1908 में इसकी बैठक, उन्नीस सौ आठ में इसकी बैठक स्वर्ण मंदिर पर हुआ। कहां? अमृतसर, अमृतसर में हुआ। एक सवाल बीपीएससी ने पूछ दिया, वो गलत है वैसे, लेकिन गलत है फिर भी हम यहां लिखा दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं गलत है, हम पर कोई कमेंट नहीं करिएगा। लेकिन री एग्जाम जो बीपीएससी 67वीं का हुआ है, उसमें सवाल पूछा कि मुस्लिम लीग का नियमित बैठक, आप आज चेक करिएगा जाके, कोई क्वेश्चन बैंक कोई लेके नहीं आते, लेके आते क्वेश्चन बैंक कोई आदमी ढो के नहीं आते हैं क्या? लेके आइएगा तब ना मजा आएगा, तब पढ़ने में मजा तब ना आएगा जैसे हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम तुरंत मन किया कि लिखे, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मुझे भी मजा आएगा। उसमें पूछा है कि नियमित बैठक कब से शुरू हुआ, 1925 वर्ष में, तो लिखेगा मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से वर्ष 1925 से शुरू किया। लेकिन इसका आंसर माना है क्या? ये आंसर सुधारा नहीं, वो ये आंसर नहीं सुधारा। हो गया? चलिए इतना ही बस जानना है इसके बारे में, और कुछ नहीं जानना है।